नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी बातें कि कौन सा ऐसा कार्य है जो सुबह में हमें ज़रूर करनी चाहिए। हम महिलाएं ठान ले तो दोस्तों क्या नहीं कर सकती। कौन से कार्य हमें सुबह में करने चाहिए, झाड़ू हमें किस दिन खरीदनी चाहिए और झाड़ू को किस दिन हमें घर से निकालना चाहिए, और वो कौन सा एक कार्य है जिसे करने से हमारे घर में सुख समृद्धि का निवास होता है, वास होता है। तो ये सभी बातें दोस्तों मैं वीडियो में बताऊंगी। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप जब सुबह में उठते हैं झाड़ू लगाने के लिए, तो झाड़ू हमें कौन सी दिशा से लगानी चाहिए? ठीक है जी, तो हमें दिशा का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन सी दिशा से झाड़ू लगा रहे हैं। तो हमें कभी भी दक्षिण दिशा से झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। उठे हम सवेरे और अपने हाथों को मल लिए, मुंह पे फेर लिए और अपने हाथों का दर्शन कर लिए और उठते झाड़ू तो सभी महिलाएं उठाती है, और ये जाहिर सी बात है सभी अपने घर में झाड़ू लगाते हैं। पर दक्षिण दिशा से दोस्तों झाड़ू लगानी शुभ नहीं, मतलब ना लगाए, क्योंकि शुभ नहीं होती दक्षिण दिशा। आपको मालूम ही है कि पितरों के लिए, पितरों का निवास स्थान माना गया है दक्षिण दिशा में। अगर आपके घर में पितृ है, पितरों के फोटो है, तो दोस्तों उन्हें दक्षिण दिशा में ही लगा कर रखिएगा, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों के लिए ही सही मानी गई है। जो जब तक जीवित रहते हैं तो वे हमारे हैं, मरने के बाद कोई हमारा नहीं होता। ठीक है जी, तो दोस्तों हमें दक्षिण दिशा से कभी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, और ना ही कभी झाड़ू लगा दी हमने दक्षिण दिशा से, अपने घर से निकालते निकालते कबाड़ हम बाहर ले गए और झाड़ू में दोस्तों हमने ले लिया कचरा डस्टबिन में डालने के लिए, तो एकदम डायरेक्ट डस्टबिन में ना डालें। क्योंकि थोड़ी देर दक्षिण दिशा में अगर हम रखते हैं डस्टबिन तो भी शुभ नहीं है, और इधर रखते हैं पूर्व दिशा में तो भी शुभ नहीं है। घर के बाहर हमें रखनी चाहिए झाड़ू का कचरा, निकाल कर वापस घर में ना लाए। तो झाड़ू का कचरा बाहर ही हमें रख देना चाहिए, और हो सके तो दोस्तों कचरे को उसी दिन डस्टबिन से खाली कर देना चाहिए। शुभ तो यही होता है। मान लीजिए अगर आप रोज़ रोज़ कचरा नहीं डाल रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसे घर के बाहर रख दीजिए। कोई कहता है कि कुत्ता फाड़ देता है, बिल्ली फाड़ देता है, तो आप ऐसा डस्टबिन लीजिए जो कि ढका हुआ हो, ढक्कन वाला डस्टबिन आप ले सकते हो। और दोस्तों झाड़ू को लगाने के बाद कभी भी झाड़ू को खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से शत्रु हमारे सिर पर सवार रहता है, हमारे सिर पर खड़ा रहता है। झाड़ू को हमेशा लेटा कर रखनी चाहिए, और एक दो झाड़ू, 2 3 4 एक साथ घर में ना रखे। जो झाड़ू छोटी हो गई है उसे निकाल दे। झाड़ू जो निकालने का दिन होता है दोस्तों घर से शनिवार के दिन, अमावस्या के दिन आप लोग पुरानी छोटी झाड़ू निकाल सकते हो, और किसी दिन खरीदनी चाहिए झाड़ू हमें। तो देखिए, मंगलवार और रविवार को छोड़कर आप किसी भी दिन झाड़ू खरीद सकते हो, नई झाड़ू खरीद सकते हो। झाड़ू जब भी खरीदेगा आप, झाड़ू का ध्यान रखेगा, एक तो आप फुल वाली लीजिएगा, एक कांटे वाली। मान लिया आप कांटे वाली ले रहे हो और वही सारे घर में घुमा रहे हो, तो ये भी शुभ नहीं होता। फुल झाड़ू ही हमें घर के लिए लेनी चाहिए। कांटे वाली झाड़ू जो है दोस्तों वो बाहर के लिए लेनी चाहिए, घर से बाहर। जैसे कि आंगन हो गया, उसमें लगा दी हमने कांटे वाली झाड़ू दी, तो सीक वाली झाड़ू बोलते हैं, सीक वाली झाड़ू को। और जो हम महिलाएं हैं दोस्तों क्या नहीं कर सकती, मान लीजिए हम कभी भी झाड़ू ऐसी दिशा में नहीं रखनी चाहिए जहाँ से आते हुए भी हमारी झाड़ू पर नज़र पड़े और जाते हुए भी हमारी झाड़ू पर नज़र पड़े। तो झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखनी चाहिए जिससे किसी की नज़र ना पड़े। और झाड़ू हमें कभी किसी को देना भी नहीं चाहिए अपने घर की। ऐसा करने से हमारे घर की जो सुख समृद्धि लक्ष्मी उस पर चली जाती है। मान लीजिए आप लोग कहीं नया घर में जा रहे हो, गृह प्रवेश कर रहे हो, तो वहाँ पर अपनी पुरानी झाड़ू लेकर नहीं जाते, वहीं छोड़ जाते हैं दूसरे घर में, तो वो आप छोड़ दीजिए। मगर अपने हाथों से किसी को नहीं देनी चाहिए अपनी झाड़ू, जो कि बिल्कुल शुभ नहीं होता। झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है दोस्तों, तो इसलिए अपने हाथ से झाड़ू कभी किसी को ना दे। और झाड़ू लगाकर ही हमें अपने घर में सुबह सुबह पानी छिड़काव कर देना चाहिए दहलीज पे, ये सबसे शुभ होता है। ठीक है जी, तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं तक की थी। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।